हेलो वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या पैरामेडिकल डिप्लोमा का जो फॉर्म आया है उसे कैसे भरना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कितना पैसा कटेगा, सारा डिटेल दिया हुआ है क्योंकि फॉर्म का नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसी में देखेंगे कि कितना क्या और कैसे लगेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो साइट है इसका ऑफिशियल उसमें जाएंगे। देखिए ये ऑफिशियल साइट है, इसका अगर मिलेगा तो ठीक, नहीं तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा। नहीं तो आप अगर सर्च भी करेंगे BC तो ये ऑटोमेटिक शो कर देगा। अगर नहीं शो करता है तो फिर आप लिंक से देख खोल सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और देखिए यहाँ पे जो ये है DCPM इसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो फॉर्म का डिटेल है वो पूरा खुल जाएगा, नोटिफिकेशन जो है वो खुल जाएगा और यहीं से आप पूरा डिटेल देख पाएंगे। तो आइए हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे कैसे भरना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है PM जो पैरामेडिकल है उसके लिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। इससे पहले हम देख लेते हैं, ये देखिए इससे पहले PE का दिया हुआ है। जो पी मतलब कि पॉलिटेक्निक का है उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन रहेगा और कैसा आएगा। 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम लेगा जो 450 नंबर का होगा। इसमें भौतिक विज्ञान मतलब कि फिजिक्स 30 क्वेश्चन रहेगा जो 150 नंबर का, और रसायन विज्ञान 30 जो 150 नंबर का, और गणित भी 30 जो 150 नंबर का रहेगा। तो टोटल मिला के देखिए 450 नंबर और 90 क्वेश्चन रहेगा। तो इसी में आपका मेरिट लगेगा। और इसी तरह से देखिए PM का दिया हुआ है। PM में देखिए समान विज्ञान मतलब कि जो अति फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला के रहेगा, अंगणित मैथ भी रहेगा, हिंदी अंग्रेजी समान ज्ञान सारा मिला के देखिए दिया हुआ है कौन कौन कितना क्वेश्चन रहेगा और कितना नंबर का रहेगा। और वो भी पूरा टोटल मिला के यहाँ पर बताया हुआ है कि वो भी 450 नंबर का रहेगा। इसी तरह से देखिए PMM जो है उसके लिए भी बताया हुआ है कि कौन कौन क्वेश्चन कितना रहेगा और कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, और पूरा टोटल अंक भी बताया। देखिए यहाँ पे बताया है कि जो फिजिक्स है वो 20 नंबर का, भौतिक विज्ञान जो केमिस्ट्री है रसायन विज्ञान वो 20 अति जो वो भी 20 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का। जो मैथ है वो भी 10 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का। जो भी जीव विज्ञान है वो भी 50 नंबर का रहेगा 10 क्वेश्चन। हिंदी में भी 10 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का। अंग्रेजी में भी 10 क्वेश्चन 50 नंबर का। और समान ज्ञान में भी 50 नंबर का। टोटल मिलाकर 450 नंबर का ही होगा ये भी। और हम नीचे अगर आते हैं तो बताया जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा जो बताया गया है वो पूरा डिटेल बताया गया कि आवेदन कैसे करना है और परीक्षा शुल्क कितना लगेगा। तो इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टेप नंबर 1 है जो रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप साइट पर जाके इसमें ईमेल मोबाइल नंबर के द्वारा नोटिफिकेशन वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपका पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा। फिर स्टेप नंबर 2 में जो है वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप जो लिए करेंगे। PM तो PM, PE तो PE सब सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने का ऑप्शन आएगा, वो भरना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल भरना रहेगा, एड्रेस भरना रहेगा। उसके बाद एजुकेशन इन्फॉर्मेशन कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, कौन सा सब्जेक्ट से पढ़े हैं वो भरना होगा। फिर उसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। उसके बाद हमें फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इस तरह से ये ही स्टेप है, 1 2 3 4 5 स्टेप से फॉर्म भराएगा, पर रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद ये स्टेप से फॉर्म भराएगा। मैं फॉर्म भर के भी पूरा कल दिखाऊंगा, कल से फॉर्म चालू होगा तो उसमें भी मैं बताऊंगा कैसे कैसे पूरा भरना है। देखिए और नीचे आएंगे तो बताया जाएगा कि कौन सा फॉर्म कब से शुरू होगा। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट जो है वो 19/3/2026 है, मतलब कल से ही शुरू होगा। और जो क्लोजिंग डेट है, जो लास्ट डेट है वो 21/4/2026 को है। जो इसका लास्ट डेट है वो 21/4/2026, मतलब कि अगला महीना में 21 तारीख का, मतलब कि आपको 1 महीना का टाइम पूरा मिलता है। और देखिए इसका पेमेंट का भी मेथड बताया गया है और पेमेंट का लास्ट डेट भी बताया गया है। जो पेमेंट का लास्ट डेट है वो 22/4 तक, मतलब कि अगले दिन तक है, 11:59 तक। मतलब कि जो दिन के 11:59 रहेगा, मतलब रात का जो 11:59 रहेगा दिन का ना, रात का उस तक टाइम है, आपको पेमेंट कर सकते हैं अगले दिन तक। और देखिए यहाँ बताया गया है ऑनलाइन एडिटिंग फॉर अप्लीकेशन डेट। जो अगर मान लीजिए कि आपका कुछ गलती हो जाता है तो जो डेट आएगा ऑनलाइन एडिटिंग का वो 23/4 से आएगा और 24/4, मतलब कि एक दिन के लिए ही आएगा। उसी के अंदर आपको एडिट करना है अगर कुछ गलती हो जाएगा तब, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और गलती रहेगा तो इसी 23/4 से लेकर 24/4 के अंदर में एडिट कर देना है। अगला है अपलोडिंग फॉर ऑनलाइन एडमी कार्ड। जो एडमी कार्ड इसका जारी होगा वो जारी होगा 15/5/2026 को, मतलब कि 15 तारीख को अगला थी 5वां महीना में इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम है, जो PE का एग्ज़ाम है वो 23 तारीख से होगा, मतलब कि पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम है वो 23 तारीख से। और जो पैरामेडिकल का है एग्ज़ाम PM और PMM का वो 24/5 को होगा। तो अगला दिन ही PM का होगा और पहला दिन PE का पॉलिटेक्निक का होगा।
फिर अगला देखिए यहाँ पे बताया गया फ़ोटो कैसे अपलोड करना है। जो आपका ये फ़ोटो है वैसे से खींचा होना चाहिए और उसमें नेम और डेट, जो दिन फ़ोटो लिया जाएगा उसका डेट भी यहाँ पर डालना है। और देखिए फ़ोटो कब का लेना है, 1/1/2026, मतलब कि 1 तारीख 1 महीना 2026 का पहले का नहीं होना चाहिए। अगर इस साल से पहले का फ़ोटो है तो वो अपलोड ना करिएगा ना, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर मैच नहीं करेगा तो वहाँ पे घुसने भी नहीं देगा। तो आप सामने फ़ोटो खिंचवा कर ही डालिएगा नया फ़ोटो, तो सही रहेगा। और फ़ोटो पर नेम और डेट लिखवा लीजिएगा तभी अपलोड करिएगा। इस तरह से फ़ोटो अपलोड करना है। अब देखिए अब एग्ज़ाम फी कितना लगेगा, किसका कितना फ़ी लगेगा देख लीजिए वो भी। देखिए तो किसी भी पाठ्यक्रम, एक पाठ्यक्रम के लिए करते हैं, अगर जर्नल मतलब कि समान, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अगर जर्नल, ईसी, बीसी और ईबीसी, अगर ये तीनों कैटेगरी अगर एक कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 750 रुपया लगेगा। और अगर एसी हैं और एसटी है तो उनके लिए 480 रुपया लगेगा। और जो बीसी ईबीसी और जर्नल है उनका 750 लगेगा। लड़की हो या लड़का सबका सेम लगेगा, एससी का भी और ईबीसी ओबीसी का भी और जर्नल का भी। और देखिए अगर आप किन्हीं दो पाठ्यक्रम समूह के लिए करते हैं, मान लीजिए पीई और पीएम दो के लिए करते हैं, तो आपका 850 लगेगा जर्नल और बीसी और ईबीसी के लिए। और एससी एसटी के लिए 530 रुपया लगेगा। और देखिए इसी तरह से अगर सभी मतलब तीनों के लिए करते हैं तो आपका 950 रुपया लगेगा जर्नल, बीसी और ईबीसी के लिए, मतलब कि एससी और जो एससी एसटी हैं उनके लिए 630 रुपया लगेगा। तो इस तरह से फीस डिसाइड किया गया है और इस तरह से फीस कटेगा आपके अकाउंट से। जो आपके अकाउंट रहेगा उससे कटवाना पड़ेगा। तो इस तरह से वो फी देना है। और देखिए अगर मान लीजिएगा आपका फीस फंस जाता है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वो रिफ़ंड हो जाएगा। रिफ़ंड नहीं होगा अगर नहीं तो फिर आप फॉर्म का अगर डेट रहेगा बचा हुआ तो उसे पेमेंट फंस देने के बाद छोड़ दीजिएगा तो 3 दिन, तो आपका पैसा ऑटोमेटिक कट के उसमें फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर वो खाता में रिटर्न आ जाता है। तो इस तरह से आपका पेमेंट लगेगा। तो पेमेंट का डिटेल भी पूरा देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो। सिंपल सा है, 750 रुपया लगेगा एक कोर्स के लिए, ओबीसी बीसी जर्नल के लिए और एससी एसटी के लिए 480। अगर दो कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 850 लगेगा जर्नल बीसी ईबीसी के लिए, और एससी के लिए 530 रुपया लगेगा। और तीनों के लिए करते हैं जर्नल बीसी ईबीसी तो 950, और एक कोर्स के लिए करते हैं 630। इस तरह से आपको पैसा लगेगा। तो इस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई का वीडियो कल डालूंगा, तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए। पूरा देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में कल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।